तो स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को कुछ ट्रिक के माध्यम से इस लेखकों का नाम और उनका पाठ याद कराने वाले हैं। देखिए, ट्रिक यहाँ तक कि काम तब करता है जब आप लोग याद उसको कर पाते हैं और उसको याद रखने के लिए वो जो तरीका होता है उसको ट्रिक पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप रट लिए तो हो सकता है कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाए, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप उसका सहारा ले सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लेखक है, पाठ है, उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु क्या हुआ, मतलब कब हुआ, तो उनके बारे में पहले हम इसका ट्रिक बता देते हैं कि क्या है। उसके पश्चात हम लोग इनके जन्म और मृत्यु के पर चर्चा करेंगे। तो लेखक ये जो है भीमराव अंबेडकर जी, इनके बारे में तो आप लोग या सभी के सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर क्या थे, जाति प्रथा के बारे में बहुत काम किए थे। तो और पहला आपका चैप्टर है, इसलिए आप ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा तो याद रख ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट है नलिन बिलोचन शर्मा, क्या है नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत, क्या है नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत, आप रट लेंगे। अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये 20 के दांत है वो मलिन हो चुका है। क्या हो चुका है? मलिन, यानी कि नलिन, नलिन मलिन, तो आप दिमाग में रख सकते हैं। इसके पश्चात क्या आप कर सकते हैं, और आपको रटना तो पड़ेगा ही क्योंकि इसको दिमाग में रखने का ये तरीका है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है, मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे। तो मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे, तो आप जानते होंगे कि मैक्स मूलर जो है वो हमारे देश के नहीं है, वो जर्मन के है, और वो क्या है भारत में आए थे, तो वो भारत से क्या सीखे, इसीलिए इनका जो चैप्टर है मैक्स मूलर, भारत से क्या सीखे। क्लियर। फिर है इसमें, देखिए इसमें कुछ अच्छा लगेंगे आपको, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आप इसको दिमाग में कैसे उसको ऐड करके रखेंगे कि हजारों वर्षों से नाखून क्यों बढ़ता है, हजारों वर्षों से नाखून क्यों बढ़ता है, यानी कि हजारी प्रसाद नाखून क्यों बढ़ते हैं। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपके वहां पर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन होगा और आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर आपका जो नेक्स्ट है गुणाकर मूल्य, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, गुण याद रखना है। गुण से गुणाकर, न से नागरिक, गुणाकर मूल्य हो गया और एन से नागरिक लिपि हो गया, ठीक है, जो कि एक निबंध है। फिर आपका जो है अमरकांत, अमरकांत को कैसे ध्यान में रखेंगे, यह इनका पाठ का नाम है बहादुर। तो आपको ध्यान में रखना है कि अमरकांत जो है वो बहादुर, यानी कि अमर जो होगा वो क्या होगा, बहादुर होगा। तो इससे ध्यान में रखना कि अमर जो होगा वो बहादुर होगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि राम विलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन, तो आपको इसका पहला लेटर जो है, शब्द है सॉरी, ये राम है, क्या है राम, तो वो किसके बातें करते रहते हैं, परंपरा की, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उनकी ही बात करेंगे। तो राम से परंपरा को ध्यान में रखना है, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। फिर है पंडित बिरजू महाराज, तो इसमें क्या है कि महाराज जीतेंगे जरूर, यानी कि जीत मैं निरखत हूँ। जब भी पंडित बिरजू महाराज आएंगे तो आप जीत की बात करेंगे, ठीक है। अशोक वाजपेयी अभिन्यो, तो अ से अशोक होता है और अ से अभिन्यो होता है, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे कि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया अभिन्यो है। अब हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, और 20 के दांत एक कहानी, भारत से हम क्या सीखे ये भी एक कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है, नागरी लिपि निबंध है, बहादुर कहानी है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, जीत मैं निरखत हूँ साक्षात्कार है, अभिन्यो ललित रचना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर बात करते हैं जन्म और मृत्यु पर। तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, और उनका मृत्यु यानी कि निधन दिसंबर
1956 में हुआ था। इसका डेट शायद इसमें नहीं नोट हुआ। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को और इनका निधन हो गया 12 सितंबर 1961 को। फिर आपका नेक्स्ट है मैक्स मुलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को और इनका निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में और इनका निधन 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट है गुणाकर मूल्य 3 जनवरी 1935 में इनका जन्म हुआ और निधन 16 अक्टूबर 2009 में। आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करते रहना है। याद कोई भी कर ले भूल ही जाता है। आपको याद कर लेने के पश्चात नंबर बढ़ाने का तरीका जो कि मैं बता चुका हूं पहले ही कि इसको एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद 2 दिन पर 3 दिन पर देखते रहेंगे, जो कि एक बार अच्छा से याद हो जाए, अपने आप मुंह से निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कहानी करेंगे क्यों? क्योंकि इससे नंबर काफी अच्छा आता है, मार्क्स आता है। फिर आपका अमरकांत जो है 1 जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 17 फरवरी 2014 को हुआ। फिर आपका नेक्स्ट है रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 और इनका मृत्यु 30 मई 2000 को हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज का जो कि 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ और अभी कुछ ही महीनों पहले 30 मई 2000 नहीं, इनका तो ठीक है 30 मई 2000 में हुआ था और ये 17 जनवरी 2022 को कुछ ही महीनों पहले हुआ था, वही बता रहे थे, इसका मिस करके। ठीक है, और अशोक वाजपेयी जो कि अभिनव लिखे थे ये 16 जनवरी 1941 में हुआ था और ये इनका डेट यानी कि इनका मृत्यु अभी नहीं हुआ है, इसलिए डेट इस पे नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा रहा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के कुछ बातें जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है सो लाते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।